हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं हूं अश्वनी और स्वागत है बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज लेके आए हैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आज हम लोग शुरुआत से लेकर के और अंत तक 10वीं कक्षा में जितनी पढ़नी है पूरे के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, जिसका उपयोग हम लोग 11वीं में भी करते हैं। आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पहले देख लेते हैं, उसके बाद सबके बारे में डिटेल में बारी बारी से बातें करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वही कोऑर्डिनेट प्लेन निर्देशांक अक्ष क्या होता है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या है, उसके बाद निर्देशांक अक्ष क्या होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशांक प्लेन, इसे बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। फिर पढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक अक्ष क्या होता है। फिर लेटर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में, मतलब निर्देशांक क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर दूरी सूत्र पढ़ेंगे, दूरी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, और फिर हम लोग उस पर कुछ प्रश्न ले रखे हैं मैंने। और उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, जिसे विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। विभाजन सूत्र पढ़ेंगे और उसके बाद इसी पर आधारित कुछ प्रश्न ले रखे हैं, जिस प्रश्नों को करेंगे और फिर हम लोग का आ जाएगा क्लास खत्म। और एक और हम लोग पढ़ेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अगर समय मिला, वीडियो लेक्चर छोटा हुआ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, नहीं तो उसे अगले लेक्चर के लिए छोड़ेंगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज पूरा 10th का जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट है, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और उस पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न करा दूंगा जिससे आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, शुरू से लेकर के अंत तक का। आप लोग जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें और सभी क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत सहयोग मिलेगी। सबसे पहले कहते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात कर ले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां कहीं भी ज्योमेट्री ज्यामिति का मीन होता है, मतलब शेप्स, बात करें स्टडी ऑफ शेप, यानी कि फिगरों का अध्ययन ही, आकृतियों का अध्ययन ही ज्यामिति कहलाता है। एक लाइन में पूछे ज्यामिति क्या है तो कहिएगा स्टडी ऑफ शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री, यानी कि आकृतियों का अध्ययन ही ज्यामिति कहा जाता है। अब अगर बात करें, ध्यानपूर्वक समझिएगा, स्टडी ऑफ शेप्स, हम लोग आकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं। एक जब नाम से करेंगे, वो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट का नाम सामान्यतः ए रखते हैं, चाहे एक और कोई पॉइंट ले रहा हूं इसका नाम बी रखते हैं, एक और पॉइंट लेता हूं इसका नाम सी रखते हैं। इसका नाम से जाने ना, जैसे कि आप मुझे अगर मेरे नाम से जानते हो अश्वनी कुमार, तो नाम हो गया। अब देखिए, अगर इन तीनों को ज्वाइन कर देते ये ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल को भी हम जो जानते हैं इसको बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इसमें 3 लाइन सेगमेंट आए, इसे ए बी नाम देते हैं, इसे ए सी नाम देते हैं और इसे बी सी नाम देते हैं। 3 लाइन सेगमेंट आए। तो यहां पर मैंने जो मैं शेप्स को पढ़ रहा हूं, चाहे वो पॉइंट हो गया, चाहे वो लाइन हो गया, चाहे वह लाइन सेगमेंट हो गया, चाहे वह रे हो गया, सबको मैं उसके नाम से पढ़ता हूं। तो अगर बोलेंगे स्टडी ऑफ शेप्स बाय इट्स नेम, अगर मैं इसे इसके नाम से पढ़ता हूं तो उसे बोलेंगे जियोमेट्री। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग आकृतियों का अध्ययन उसके नाम से करते हैं तो उसे ज्यामिति कहते हैं। लेकिन सर ये सेकेंड भाग क्या है, बाय इट्स पोजीशन, अगर मैं इसको इसके पोजीशन से पुकारता हूं शेप्स को, तो बोलेंगे कि यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जैसे कि आप लोगों ने ये पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट ए के नाम से नहीं बताएंगे, बताएंगे कि यह इस बोर्ड पर कहां है, इस बोर्ड पर कहां है। सपोज कीजिए यह बोर्ड पर इस कॉर्नर को हम लोग कहीं ना कहीं तो लेना होगा ना, शुरू कहां से शुरू करेंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर यहां से शुरू करते हैं, इस कॉर्नर से शुरू करते हैं बोर्ड के इस कॉर्नर से, तो यहां सॉरी, यहां से पॉइंट कितना दूर पे है, तो बोलेंगे कि यहां से ये पॉइंट जो है वो है अगर
25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। बोलेंगे बोर्ड के निचले कॉर्नर से कितना दूरी पर है, तो बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसमें दो बिंदु, अगर किसी बिंदु को डिनोट करना है तो मैंने क्या बताया, इसका लोकेशन कैसे बताया कि यह बोर्ड से, ये जो पॉइंट लिया हमने, यह बोर्ड से 25 सेंटीमीटर दाएं है, 25 सेंटीमीटर दाएं है, राइट साइड में है, जबकि 5 सेंटीमीटर ऊपर है। यहां पर इस पॉइंट का कोई नाम बताया मैंने, ए बी सी डी कुछ बताया नहीं, बताया ना, उसका लोकेशन बताया, आखिर वो है कहां, तो इसे बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जैसे कि अपने जनरल लाइफ में लीजिए ना, अगर आपको, जैसे कि आप घर में परिवार में 5-10 आदमी होंगे, दादाजी दादी जी कुल मिलाकर के, अंकल वंकल, तो अगर आप मान लीजिए कि 3 भाई बहन है, तो आपके कुछ नाम होंगे, राम सीता गीता, कुछ भी नाम हो सकता है। तो अगर पापा आते हैं, आप बोलते हैं कि बच्चे इधर आओ, बच्चे इधर आओ, तो वो आपके पोजीशन से बुला रहे हैं कि या तुम लोग बच्चे हो, मतलब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। अगर वहीं पर हम लोग को बोलते हैं कि सीता इधर आओ, मतलब क्या, उसके नाम से बुलाया जा रहा है। आप जैसे कि आपके यहाँ बहुत अंकल हो, सीधा अंकल बोलेंगे मतलब किसी भी अंकल का, लेकिन अगर अंकल की जगह पर किसी पार्टिकुलर का, जैसे रवि अंकल बोल दिए, तो रवि की बात कर रहे हैं ना। तो इस वजह से, तो अगर नाम से पढ़ेंगे हम लोग, अगर नाम से पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री, और अगर उसकी स्थिति से पढ़ेंगे तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बोलते हैं स्टडी ऑफ शेप्स बाय इट्स पोजीशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से बोलेंगे। यह आसान सा परिभाषा है। इसके बाद चलते हैं, तो डिफिनीशन क्या बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द पोजीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग आकृतियों का, उसके पोजीशन मतलब स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आखिर अध्ययन करने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स होंगे, कुछ बेसिक्स होंगे, तो मैं उसके बारे में डील करता हूं। आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ कुछ बता देता हूं। अब हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक रखा था मैंने, वो रखा था कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं। अरे भैया, आप शेप लीजिएगा तो कहीं ना कहीं प्लेन में लीजिएगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि पॉइंट लिए, ये हम लोग पॉइंट लिए, तो कोई ना कोई प्लेन में है ना। तो इसी प्लेन को, जिस प्लेन में हम लोग पॉइंट लेते हैं, हम लोग का जो बोर्ड है, इसे बोलेंगे प्लेन। तो बोलेंगे, कोई पूछेगा निर्देशांक तल क्या है, तो कहिएगा वह तल जिसमें हम लोग ज्यामितीय आकृतियों को निर्देशित करते हैं, दर्शाते हैं, उसे हम लोग निर्देशांक तल कहते हैं। वह तल जिसमें ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाया जाता है, उसे निर्देशांक तल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहां पर मान लीजिए पॉइंट है हम लोग का, लेकिन यहीं पर बात करें तो ये हम लोग का लाइन है, कट गया है, लाइन है। अगर ये बात करें तो ये हम लोग का रे है। ये सब के सब किस में है, प्लेन में है। और बात करूं मैं, ये हम लोग का ट्रेंगल है, कहाँ है, प्लेन में है। ये हम लोग का सर्कल है, कहाँ है, प्लेन में है सर। और बात करूं तो ये हम लोग का चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, प्लेन में है। इस प्लेन को बोलते हैं कि वैसा प्लेन जिसमें हम लोग ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाते हैं, उसे ज्योमेट्रिकल, ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अब आते हैं एक्सिस के ऊपर। एक्सिस क्या होता है, तो कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम है निर्देशांक अक्ष। ध्यानपूर्वक, एकदम आसान चीज है। कहते हैं कि निर्देशांक तल पर, ध्यानपूर्वक सुनना, एक बार में याद हो जाएगा। निर्देशांक तल पर बिंदुओं की स्थिति को दर्शाने के लिए दो आपस में परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब रेखा का उपयोग करते हैं, जिसे निर्देशांक अक्ष के नाम से जानते हैं। देखिए, दो लंब रेखाएं हैं कि क्या बोले, किसी समतल में ज्यामितीय आकृतियों को, स्थिति को दर्शाने के लिए आपस में दो लंब रेखा का उपयोग करते हैं, जिसे निर्देशांक अक्ष के नाम से जानते हैं। एक रेखा ये हो गया और एक रेखा हम लोग का ये हो गया। इसमें एक, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री रहेगा। लंब रेखा इसे बोलेंगे। अगर बात करें तो एक ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें हॉरिजेंटल लाइन, जिसे हम लोग हिंदी में क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। जो क्षैतिज रेखा है, जब जब मैं बोलूं क्षैतिज रेखा, इसका मतलब है कि यह एक्स एक्सिस होगा। जो क्षैतिज रेखा है वो, उसका नाम क्या रखें हम लोग,
एक्स एक्सिस रखिए। और कोई बोलता है कि क्षैतिज रेखाएं एक्स क्यों, वर्टिकल लाइन ही वाई क्यों, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है पार्टिकुलर। मतलब जब से सबसे पहले मैंने बताया कि ऐसा होता है तो बोला कि चलिए जो वर्टिकल लाइन है उसे आप वाई लिया कीजिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स लिया कीजिए। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो आप लोग इसके रीजन को ना ढूंढे तो अच्छा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं जो वर्टिकल लाइन है, ये जो हम लोग का वर्टिकल लाइन दिख रहा है, वर्टिकल लाइन, ये हम लोग को इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा ये जो है हम लोग का इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। बहुत तबीयत खराब है फिर भी आ गए हैं, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे। अब देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, उसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, जबकि जो वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर ये दोनों लाइन कटते हैं, जहां पर ये दोनों लाइन कटे उसे ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। ओरिजिन क्या बोलेंगे? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि आप लोग का घर, स्कूल भी गए तो घर से, खेलने भी गए तो घर से, हॉस्पिटल भी गए तो घर से, सिनेमा देखने भी गए तो घर से, दोस्तों के यहाँ भी गए तो घर से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा हम लोग कहाँ से चलेंगे? तो मूल बिंदु से चलेंगे। मूल बिंदु मतलब घर, अपना घर मूल बिंदु। तो ये हम लोग का ओरिजिन हो गया। अब एक चिन्ह परिपाटी आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, इसी में लेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन वह ये फिजिक्स में भी यूज होता है। चिन्ह परिपाटी ये मान लिया गया कि अगर आप दो एक्सिस बनाएंगे, जैसे ये हम लोग का हो गया कौन सा एक्सिस? वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। रिपीट करेंगे मेरे साथ। और ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये हम लोग का है वाई एक्सिस। इसमें ओरिजिन से ऊपर, ये हम लोग का ओरिजिन है जिसे हम लोग जनरली इस कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन से ऊपर जितना पॉइंट लेंगे, जितना पॉइंट लेंगे, जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, और ओरिजिन से नीचे माइनस में होगा। तो जो मेन है उसका हम लोग नाम देंगे वाई, और जो फोटोकॉपी है उसका माइनस वाला है उसका नाम देंगे हम लोग वाई डैश। उसी प्रकार एक्स से दाएं चलने पर पॉजिटिव होता है, मतलब कि यहां पर इसका नाम देंगे एक्स, जबकि बाएं आने पर निगेटिव होता है, इसका मतलब है कि इसका नाम देंगे एक्स डैश। जो ओरिजिनल है उसे एक्स, और जो उसका जीरोक्स कॉपी है माइनस लगल है उसको बोलेंगे एक्स डैश। वैसे ही ऊपर वाला को वाई और नीचे वाला को वाई डैश। तो डिस्टेंस क्या लेंगे? ऊपर लेंगे पॉजिटिव, नीचा लेंगे निगेटिव, दाहिने लेंगे पॉजिटिव, बाएं लेंगे निगेटिव। ध्यानपूर्वक। अब आखिर लेंगे कितना कितना? तो देखेंगे अगर हम लोग के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, मूल बिंदु है, तो ऊपर लेंगे तो समान दूरी पर, जैसे कि यहां 1 लिए तो जितना दूरी पर आप 1 लिए हैं उतना ही दूरी पर 2 लेंगे, फिर उतना ही दूरी पर 3 लेंगे, फिर उतना ही डिस्टेंस पर 4 लेंगे, फिर उतना ही डिस्टेंस पर 5 लेंगे, और यहां पर भी 1 लेंगे, 2, 3, 4, 5। नीचे आते हैं तो नीचे भी लेंगे -1, -2, -3। आप देख रहे होंगे तीर खुला हुआ है, आप लोग को जहां तक रिक्वायरमेंट हो वहां तक लेते चलिए लेते चलिए लेते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। इधर आएंगे तो -1, इधर आएंगे तो -2, इधर आएंगे तो -3, यहां आएंगे तो -4 हो जाएगा। और ये हम लोग का पॉजिटिव वाला एक्स, निगेटिव वाला एक्स डैश, ये हम लोग का वाई डैश, और ये हम लोग का रह गया वाई। तो ये चिन्ह परिपाटी का भी फंडा समझ में आया होगा कि ओरिजिन से राइट में हम लोग को पॉजिटिव लेना है, ओरिजिन से लेफ्ट में हम लोग को निगेटिव लेना है, ओरिजिन से ऊपर हम लोग को पॉजिटिव लेना है, ओरिजिन से नीचे निगेटिव लेना है, ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में निगेटिव, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे निगेटिव। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग चलते हैं आगे, कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं। अब वह
हम लोग अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट, जिसे हम लोग हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं। निर्देशांक कैसे लेते हैं, तो आपको बार बार एक्सिस ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। तो वो मैं फिर से एक बार कर रहा हूं एक्सिस ड्रॉ। सपोज कीजिए ये हम लोग के पास एक एक्सिस है y और ये हम लोग का दूजा है x। आई दोनों का कटान बिंदु है ओरिजिन O, मूल बिंदु है, बीच में है बेचारा। ये हम लोग का घर है, पड़ोसी के यहाँ भी जाना होगा तो यहीं से जाना होगा, स्कूल भी यहीं से। तो जब कभी भी गिनती शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे, ओरिजिन से ही करेंगे। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, सर -1, -2, -3, ऊपर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ऐसे चलता रहेगा। अब आप लोग को एक और चीज की जानकारी दे दूं, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग जब एक एक्सिस ड्रॉ किए, ये हम लोग का y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। तो इस एक्सिस से ये आप लोग का समतल 4 भागों में बट गया है। कोऑर्डिनेट अक्ष से यानी कि निर्देशांक अक्ष से समतल 4 भागों में बट जाता है। उन चारों भागों को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलेंगे बुआ, क्या बोलेंगे कि निर्देशांक अक्षों द्वारा समतल 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसे निर्देशांक कहते हैं। जिस चतुर्थांश में x का मान भी और y का मान भी दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। जहां पर x का मान भी पॉजिटिव और y का मान भी पॉजिटिव, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गिनती कर देते हैं, ऐसे करके गिनती कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हिंदी में चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि ये हो गया हम लोग का प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम लोग के पास चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। और परिभाषा क्या बोलेंगे चतुर्थांश का, कि निर्देशांक अक्षों द्वारा निर्देशांक तल 4 भागों में बट जाते हैं। जिन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं, जिन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। जहां x तथा y दोनों प्लस होता है, इसमें देखिए x भी प्लस y भी प्लस, जहां x तथा y दोनों प्लस होता है उसे, जहां x तथा y दोनों प्लस होता है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, और उसके बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चल रही है उसके उल्टी दिशा में, घड़ी जैसे चल रही है ऐसे चल रही होगी घड़ी, ऐसे इसकी उल्टी दिशा में घुमाते हैं। तो इसे बोलते हैं, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब फाइनली आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बेसिक है, आपको तो जान लेना चाहिए ताकि आगे आप लोग को असुविधा नहीं हो। और आपको लगता है कि ये सब बातें आती हैं अच्छे से तो आप आगे चल सकते हैं। वैसे मेरा एडवाइस रहेगा आप देख ले, कुछ नई नई बातें तो सीख ही जाएंगे। अब चलते हैं निर्देशांक दर्शाते कैसे हैं। भैया उसके लिए तो मुझे पहले 2 मस्त सा एक्सिस लेना पड़ेगा। हम लोग आए और 2 एक्सिस ले लिए, एक वर्टिकल लाइन लिए और एक हॉरिजेंटल लाइन लिए। वर्टिकल लाइन का नाम हम लोगों ने y और y डैश रख दिया, और हॉरिजेंटल लाइन का नाम हम लोगों ने x और x डैश रख दिया। उधर x और इधर x डैश रख दिया। कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आ गए थे जिसे हम लोगों ने मिटा दिया। अब इसके बीचों बीच जहां पर कटा उसका नाम मैंने 0 रखा। इसे दाएं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, नीचे आएंगे -1 -2 -3, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब मैं कुछ पॉइंट लेता हूं, आपको निर्देशांक बताना है उसका। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक पॉइंट है यहां पर, ये तो दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को, यहां पे पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा है ए।
एक पॉइंट मैं यहां पे बना लेता हूं, इस पॉइंट का नाम है बी। एक पॉइंट मैं यहां पे बना लेता हूं, इस पॉइंट का नाम है सी। और एक पॉइंट मैं यहां पे बना लेता हूं, इसका नाम है डी। आपको इन सबों का, और मैं बनाता हूं कुछ, ये पॉइंट ले लिया मैं ई, ये मैं पॉइंट ले लिया एफ, और ये मैं पॉइंट ले लिया यहां पर जी, और ये मैं पॉइंट ले लिया एच। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखिए एच, अगर सबकी कोऑर्डिनेट की बारी बारी से बात करता हूं मैं, अगर ए की बात करें तो आप बताएंगे कि बिंदु ए जो है वो उसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब उसकी छाया, बिंदु ए की छाया एक्स अक्ष पर कहां पड़ रही है, तो बोलेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। इसका मतलब है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है। क्या बोले बुआ, इसे पहला जो होता है, इसमें पहला बिंदु जो होता है इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट। इसे एबसीसा भी बोला जाता है, और हिंदी में इसे भुज के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में भुज और अंग्रेजी में इसे एबसीसा एक और नाम है उससे भी जाना जाता है। अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो मैं पूछता हूं कि बताइए इसकी वाई पर छाया कहां बन रही है, तो आप बोलेंगे इसकी वाई पर जो छाया बन रही है वो 2 पर बन रही है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2। ये जो सेकेंड पॉइंट है इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और इसे हम लोग हिंदी में कोटि भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम केवल ऑर्डिनेट बोला जाता है, ORDINAT, ऑर्डिनेट बोला जाता है, उसका एब्सिसा बोला जाता है। अब बात आते हैं यहां पर कि हम लोग डिफाइन कैसे करें, कोऑर्डिनेट क्या है, तो बोलेंगे एवरी नंबर इन अ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इस समतल में जितने भी बिंदु हैं वो सभी एक संख्या युग्म के द्वारा दर्शाए जाते हैं। क्या बोलेंगे, किसी समतल में बिंदु एक संख्या युग्म द्वारा दर्शाए जाते हैं जिसे निर्देशांक कहते हैं। अब उसमें से जो पहला संख्या होता है उसे एक्स निर्देशांक कहते हैं, और जो दूसरा संख्या होता है उसे वाई निर्देशांक कहते हैं। पहला संख्या को एक्स निर्देशांक कहते हैं, दूसरा संख्या को वाई निर्देशांक कहते हैं। पूछेगा एक्स निर्देशांक का परिभाषा क्या है, तो कहिएगा कि एक्स निर्देशांक क्या है, 3 है ना, ई यहां से यहां तक का दूरी है बुआ, ध्यान से समझ लेना, इसका आगे दिक्कत नहीं होगा। ये 3 है तो कैसे मिला, तो कहेंगे अगर एक्स निर्देशांक है तो मैं इसे एक स्पेशल लिख दूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक्स निर्देशांक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो लंबवत दूरी होगी उसे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, जबकि वाई इसे डेटो बोलते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और जबकि एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी उसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। देखिएगा ये 3 क्या है, तो ये वाई अक्ष से लंबवत दूरी 3 है। अगर देखिए ना यहां से यहां 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा ना, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी जो है उसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है उसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ये भी कितना है, 2 है, तो वह 3 2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, सिंपल सी बात है। अब आते हैं सेकेंड में, जो बी पॉइंट लिए उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप लोग वह बताइएगा, लंबवत दूरी के कॉन्सेप्ट से भी और प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट से भी, यानी छाया के कॉन्सेप्ट से भी। बताइए, आप लोग को ज्यादातर ना छाया वाला ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक ना, तो आप उतना उसी का उपयोग करेंगे। बताइए इस पॉइंट का एक्स पर छाया कहां पर आ रहा है, -4 पर, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -4। बताएंगे इसका वाई पर छाया कहां जा रहा है, 2 पर, इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2, तो इसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे -4 और 2। अब अगर थर्ड की बात करेंगे तो यहां पर सी है, सी मैंने -3 के सामने लिया है,
इसका x पर प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है, x पर छाया कहाँ पर पड़ा, -3 पर ना, तो बोलेंगे x का कोऑर्डिनेट हो गया इसका -3 और y कहाँ पर है, तो y भी इसका गया -3 पर, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3 -3। अगर d की बात करेंगे तो बताइए d x का प्रोजेक्शन कहाँ पर आ रहा है, तब बोलेंगे x आ रहा है 5 पर, तब 5 हो गया। जबकि y कहाँ पर जा रहा है, तो बोलेंगे 3 पर आ रहा है, तो इसका y हो गया 3। लेकिन 3 में क्या -3 है, तो बोलेंगे -3। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, पीछे जैसे डिस्क्रिप्शन किया मैंने, पहला क्वाड्रेंट में x भी प्लस y भी प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट में x माइनस लेकिन y प्लस, तीसरा क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों माइनस, और चौथा क्वाड्रेंट में x प्लस y माइनस। इसे याद कैसे रखा जाए बताइए। अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन से दाएं तरफ x प्लस होता है, ये तो पहला तो याद ही रहता है, पहला में दोनों प्लस और तीसरा में दोनों प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा याद करने का तरीका बता देता हूं, कैसे याद किया जाए, ये जरूरी है हम लोग को। आप बताएंगे कि हम लोग का कोऑर्डिनेट बन गया, ये बीच में क्या है, ओरिजिन है। अब यहां इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, और सर इधर भी माइनस है। अब ध्यानपूर्वक समझेंगे, पहला क्वाड्रेंट में x भी प्लस और y भी प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट में x क्या हो गया माइनस और y क्या है प्लस, तीसरा क्वाड्रेंट में x भी माइनस y भी माइनस, चौथा क्वाड्रेंट में x प्लस और y माइनस। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम लोग x एक्सिस से दाएं तरफ का पार्ट लेंगे तो कौन कौन आता है, पहला और चौथा। इसका मतलब है कि पहला और चौथा में x प्लस होगा, तो प्लस प्लस पहला में और प्लस माइनस चौथा में। जबकि x एक्सिस से बाएं तरफ की बात करें तो x एक्सिस से बाएं तरफ आता है सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड में x माइनस होंगे और y प्लस होंगे, जबकि थर्ड में दोनों के दोनों माइनस होंगे। इस प्रकार से याद कीजिएगा। राइट साइड में पहला चौथा तो x प्लस, इधर में दूसरा तो ये दोनों में x माइनस, अब बाकी दूसरा चिपका ही देना है। चलते हैं फिर प्रीवियस पेज पे चलते हैं। अब यहां पर कुछ और पॉइंट अभी बाकी है। अगर उन सब पॉइंटों की बात करें, जैसे कि G, A B C के बाद D कहीं होगा, D है E। अगर E को लिखना चाहे, E यहां पर ये पॉइंट है, आप बताएं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो x एक्सिस पर है तब क्या होगा। तो हम लोग का जब x एक्सिस पर रहेगा तो x का वैल्यू तो आपको पता है कितना है, x पर पोजीशन कितना है 5। लेकिन बताइए कि y कोऑर्डिनेट से कुछ रहेगा, y पर कहीं इसकी छाया पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। मतलब एक बात और याद रखिए कि x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट शून्य होते हैं, x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट शून्य होते हैं, x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट शून्य होते हैं। इसका मतलब g का भी y शून्य होगा, बिल्कुल शून्य होगा। x कितना होगा -2, y कितना होगा 0। इसका मतलब सर अपोजिट भी होता होगा, y पर x भी शून्य होता होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। तो आप बताएं, ये हम लोग का y है, इस पर x शून्य होगा, तो कहीं मैंने पॉइंट लिया है f, तो शून्य मतलब पहले तो x रखेंगे ना, तो x शून्य और y कितना हो जाएगा 5। किसका कोऑर्डिनेट, ये f का, इधर लिख देता हूं 0 और 5। अब नीचे ये h की बात करें, h का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x तो 0 होगा और y कितना -2। तो आपने x एक्सिस पर भी पॉइंटों को देख लिया, y एक्सिस पर भी पॉइंटों को देख लिया। अब हम लोग का बेसिक होता है खत्म। पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किए ये भी आप लोगों ने सीख लिया, कोऑर्डिनेट क्या होता है ये भी सीखा, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे होता है ये सब सीख लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने मूलभूत टॉपिक 10th के टॉपिक पर, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र क्या होता है। अभी टॉपिक लेते हैं हम लोग दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। आजा, अब देखिए हम लोगों का फार्मूला आ गया डिस्टेंस फार्मूला का, दूरी सूत्र का। वो आप दूरी सूत्र पढ़ेंगे, आप उससे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ले।
भाई पढ़ेंगे तो करना तो पड़ेगा ना। ये एक्स एक्सिस और ये हम लोग का वाई एक्सिस। ये हम लोग का ओरिजिन है। और आप सपोज कीजिए, ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, हम लोग एक पॉइंट लेते हैं यहां पर ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। मैं कुछ छोटा तो ज्यादा तो नहीं कर रहा हूं, नहीं ठीक है, x1 y1। और एक पॉइंट और है b, यह है x2 और y2। अब बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बता रहा हूं मैं, चिंता नहीं करें। अब बताइए कि ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना होगा। यहां से यहां y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करता है, x एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस होगा हम लोग का x1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा ये, तो y1। अगर इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस हम लोग का हो गया y2, और यहां से यहां तक अगर दूरी ले, यहां पर तो बहुत कचरा हो जाएगा, जो यहां से यहां दूरी है वही यहां से होगा क्या, तो बोलेंगे ये पूरा डिस्टेंस जो है हम लोग का, ये डिस्टेंस है x2 यहां से लेके यहां तक, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x1। तो आप बताएंगे कि यहां से यहां के बीच का दूरी कितना बचा हम लोग के पास, तो कहेंगे पूरा है x2, उसमें से x1 घटा दीजिए, तो डिस्टेंस बन गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस हो गया वहां तक का। अब हम लोग को निकालना है ए बी, तो ए को बी से कर देते हैं ज्वाइन, हम लोग ए को कर दिए बी से ज्वाइन, और दूसरी बार में क्या किए कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया। तो मैं पूछता हूं कि यहां पर y1 है, तो ई दूरी भी क्या y1 होगा। टोटल था y2, यहां से लेके यहां तक y2, और यहां से यहां तक y1, तो ये कितना बचेगा, y2 माइनस में y1 बचेंगे। ये इसका नाम यहां पर जो परपेंडिकुलर है उसको ड्रॉप बोल देते हैं m। दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, दिख रहा है। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, तो सबसे पहले कुछ मानना होगा, माना कि, यानी कि लेट, थोड़ा हिंदी भी लिख देंगे नहीं तो भाई लोग गुस्सा आ जाएगा सब, माना कि a x1 y1 तथा b x2 y2 है। सपोज 2 पॉइंट a x1 y1 एंड x2 y2, so we have to find out the distance between a and b, distance of ab। तो आप देख रहे हैं वहां पर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ए बी एक कर्ण है, तो लिख सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के उपयोग करने से क्या मिलेगा हम लोग को कि ए बी का स्क्वायर बराबर एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। अगर ए बी निकालना चाहे तो रूट डालना पड़ेगा, स्वाभाविक बात डालना पड़ेगा। तो ए एम का कितना स्क्वायर है, तो बोलेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी एम का क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसी को कहीं कहीं पर D1 D से लिखा रहता है। बहुत तबीयत खराब हो चुका है, फिर भी हम लोग को आना पड़ता है। अच्छा बाबा, इसी को D से लिख दे। अच्छा एक बार बताएंगे आप लोग कि माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस हो जाता है। अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, मैं इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूं, इसको कर दिए x1 माइनस x2, आई पूरा का स्क्वायर। फिर भी माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब इसको x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर बोल सकते हैं।
बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो यहाँ पर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर की जगह पर आप लोग x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और लिखना भी पड़ेगा। कहाँ चला गया भाई? तो लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप खुशी खुशी लिख सकते हैं, खुशी खुरमा से लिख सकते हैं, आपको कोई परेशानी इस फार्मूला को लिखने में नहीं है। सर उपयोगिता बताइए। बता रहा हूं, तुरंत बता रहा हूं। देखेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए 2 3 एंड बी 5 7। ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो सर d इज इक्वल टू क्या होता है? पहले आप लोग x1 y1 लिख लेंगे। बताइए था x1 का वैल्यू कितना है? 2। y1 का वैल्यू कितना है? 3। x2 का वैल्यू 5। y2 का वैल्यू तो बोलेंगे 7। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रूट अंडर x1 माइनस x2। दोनों में से कोनो फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए ना, 5 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में 3 आएगा, अच्छा रहेगा ना। चाहे लिख दिए x1 तक काहे के लिए काटे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बताइए भैया लोग, x1 का मान कितने है? 2। अब में से कितने गया? 5। कर देना है स्क्वायर। y1 के मान कितने है? 3। में से कितने गया? 7। कर देना है स्क्वायर। बताइए 2 में से 3 गया कितना होगा? -3, और उसका स्क्वायर। 3 में से 7 क्या था? -4। ये सब तो शायद आप लोग को झुट्टे का हम सर जी परेशान कर रहे हैं। 3 तिया 9, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा? 25। आप जानते हैं रूट से बाहर प्लस माइनस दोनों निकलता है, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस निकालेंगे। कहिए का है? क्योंकि डिस्टेंस है तो इसका क्या माइनस में लंबाई नापिएगा? हो सकता है माइनस में, नन्नू हो सकता है, इसलिए आप लोग हमेशा प्लस ही निकालिएगा। तो आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी जो 2 3 और 5 7 था, इसके बीच की दूरी निकल के आ गई हम लोग के पास 5 इकाई। क्या निकला हुआ? 5 इकाई। क्योंकि जो यूनिट लेते हैं हम लोग, जो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उसके बीच का जो ये डिस्टेंस लेते हैं इसे इकाई बोलते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। लेकिन यहीं पर बोल देंगे कि 1 यूनिट बराबर अगर 1 सेंटीमीटर है तो जो लंबाई निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा। अगर 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर तो लंबाई भी किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में निकलेगा। अगर एक बोलेंगे 1 यूनिट बराबर 1 मीटर तो जो लंबाई निकलेगा वो मीटर में निकलेगा। शायद आप समझ गए होंगे बातों को। अब चलते हैं आगे। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करना पड़ता है, और एक कॉन्सेप्ट उससे पहले और भी तो देख लिए। एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। अब आपसे बहुत बार आदमी पूछते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से क्या दूरी होता है। तो अभी पहले उसको क्लियर करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसे हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी। तो पहले तो इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा भैया। लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ये मूल बिंदु। वह मूल बिंदु मतलब क्या? x का मान भी 0, y का मान भी 0। और सपोज कीजिए हम लोग के पॉइंट है a, जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। अब निकालना है डिस्टेंस, यानी क्या? o से a की दूरी। तो सपोज a xy is a point in प्लेन। प्लेन में कोई पॉइंट है xy। अब देखिए, अगर आगे बात करें तो हम लोग को OA की दूरी निकालनी है। तो यहां पर x1 का वैल्यू कितना है? मैं उससे भी अच्छा पहले एक्सप्लेन करता हूं। किसके बीच की दूरी निकालनी है? 0 0 और xy के। x1 का वैल्यू कितना? 0। y1 का वैल्यू कितना? 0।
x2 का वैल्यू कितना, x, y2 का वैल्यू कितना, y। इतना लिख लिया है तो डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं ना करना, लीजिए लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या बोल सकते हैं, d इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 मतलब x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर, x से जीरो का x से रहेगा, मतलब d इज इक्वल टू बन गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला याद रखिए अभी से कि d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन में क्या बोलेंगे हम लोग, मूल बिंदु से दूरी में क्या बोलेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं जैसा कुछ भी रहा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दो बार लिखा गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 6 माइनस 6 फ्रॉम ओरिजिन। 6 माइनस 6 का मूल बिंदु से दूरी निकालना है, 6 माइनस 6 का मूल बिंदु से दूरी। अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया, x का मान कितना है 6 और y का वैल्यू कितना है माइनस 6। तो लिखेंगे डिस्टेंस, यानी इसी को बोलते हैं हिंदी में दूरी, दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, मतलब रूट के अंदर 36 और प्लस में 36, 36 होता कितना है तो 72, और 72 को तोड़ेंगे तो d इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग, रूट के अंदर 2 गुने 6 गुने 6 6 6 72, 2 को 6 से 6 बाहर निकलेगा तो बोलेंगे 6 रूट 2 यूनिट, इकाई से हिंदी में बोलेंगे इकाई। ये निकल गया मूल बिंदु से दूरी, सिंपल से बात है भाई। फॉर्मूला पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मूल बिंदु से निकालना होगा तो निकल गया रूट अंडर 72 मतलब कि 6 रूट 2, आंसर हो गया। और क्वेश्चन होंगे 7 नंबर के बाद। अब ये क्वेश्चन हम लोग के पास है, क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लेंगे तब तक। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5-2 एंड 3-3। कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु को ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो 5-2 तथा -3 से समान दूरी पर हो। वह क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे इसलिए इसको छोटा कर दिया, आप देख लीजिए। पहले आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनिशियली बेसिक रूप में आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। ये हम लोग का कोऑर्डिनेट हो गया, बताइए बाबा एक्स का मान प्लस है वाई का मान माइनस में, यानी कहाँ होगा चौथा में होगा। एक्स का मान 5 है वाई का मान -2 है, मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पर होगा कुछ तो बोलेंगे ये हो गया हम लोग का 5 और -2 हो गया। अब कह रहा है -3 2, तो -3 2 कहाँ होगा, एक्स का मान -3 और वाई का मान 2, मतलब ऊपर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया -3 और 2। इसका नाम कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ए और इसका नाम बी। अब कहता है कि कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पर लेना है। आप सोच के बताएंगे कि एक्स एक्सिस पर वैसा पॉइंट कहाँ पर, लगभग यही ना होगा, यहाँ पर होगा, इसे थोड़ा आगे पीछे होगा, जिसका ए से भी दूरी और बी से भी दूरी बराबर हो। इक्विडिस्टेंट मतलब होता है समान दूरी पर। तो ये मान लिया कि ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जिसकी दूरी ए से और बी से दोनों से बराबर है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर पॉइंट एक्स पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, अगर एक्स पर है तो वाई निर्देशांक कितना होता है 0 0। इसका मतलब ये लिखना हम लोग गलत हो जाएगा, तो इसका y के बदले y ना लिख करके केवल क्या लिख देंगे हम लोग 0। आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आप लोग का, सॉरी। अब यहां से देखेंगे हम लोग क्या करना है कि मान लेते हैं पहले सपोज a point P
x0 ऑन x एक्सिस, हिंदी में भी लिखेंगे x अक्ष पर एक बिंदु P x0 लिया, विच इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, जो A तथा B दोनों से समान दूरी पर है। समान दूरी कहने का मतलब क्या है बुआ, कि A से P का दूरी और B से P का दूरी बराबर होगा। हेंस अतः AP इज इक्वल टू BP, AP BP दोनों बराबर होंगे। अब AP कैसे निकालेंगे, A से P कैसे निकालेंगे, तो बोलते हैं ना x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, दोनों कर सकते हैं। तो यहां पर AP इज इक्वल टू हो सकता है रूट अंडर x2 माइनस x1 ही करते हैं, x माइनस -3 इसका स्क्वायर अब प्लस में 0 माइनस 2 का स्क्वायर, अब बराबर में P से B निकालेंगे तो ये x माइनस 5 होगा, तो रूट अंडर x माइनस 5 का स्क्वायर अब प्लस में 0 अब माइनस माइनस प्लस 2, वैसे इसे कोई पढ़ा पड़ेगा नहीं, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ध्यानपूर्वक समझिएगा, x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4, और इसकी बात करें तो x माइनस 5 का स्क्वायर अब प्लस में 4। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 बराबर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 4। ये +4 दोनों खत्म, क्योंकि बराबर की अगर विपरीत साइड में है तो सेम सिंबल में चला जाता है। बाकी क्या बता, x प्लस 3 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं आगे, x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x माइनस 5 का स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर बराबर में बराबर x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस में 2xb 5 प्लस में 5 का स्क्वायर 25। देखेंगे सेम सिंबल फिर गया, बताइए 3 दूना कितना होता है 6x, इधर से 5 दूना 10x, इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 10x बराबर में क्या है 25, ई जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। बताइए 10 6 कितना होता है 16x बराबर 25 में से 9 गया तो यहाँ भी 16, x बराबर क्या हो जाएगा 16/16 कट गया, आंसर आ गया हम लोग का 1। यानी कि जो पॉइंट निकला हम लोग का पॉइंट वो क्या निकला, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। देखेंगे एक बार मैं देखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर, सर ठीक है, 4 का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4। अब देखेंगे यहाँ 4 कट गया, x प्लस 3 का वो बाकी आगे पेज में सॉल्व कर ही देते, तो यानी ये पॉइंट क्या निकल के आया हम लोग का 1 और 0। देखिए शायद हम लोग लिए भी सही ही जगह पर थे, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू होगा 0। एक प्रश्न और करते हैं, फिर आज अच्छा आप लोग को भी नहीं लग रहा होगा, बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसलिए आज छोड़ देंगे। देखिए ये परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षा में, आप क्वेश्चन पहले पढ़ ले। बाय डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट, इसके बनाने के अनेकों तरीके हैं, मैं अभी
इसमें अगले वीडियो लेक्चर में आप देखिएगा, एक ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है जो आप देखते ही तुरंत आंसर कर दीजिएगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं मैं ट्रिक से बताऊंगा, बस देखते ही आंसर लग जाता है उसमें। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट 1 - 1, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर। हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए बताना है कि ये तीनों पॉइंट से कोलिनियर है। पहले आपसे पूछे कि पॉइंट कोलिनियर होता क्या है, पहले कोलिनियर पॉइंट होते क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 3 गो पॉइंट, कम से कम क्या गो 3 गो, चाहे 3 से ज्यादा कितनों पॉइंट अगर एक गो लाइन पर है, जैसे कि ए बी, हिया सी, हिया डी, हिया ए, देख रहे हैं सब एक गो लेखा पर है, तो इसे बोलेंगे कोलिनियर लाइन। 3 और मोर देन, इफ 3 and more than 3 point lies on a same line, then points are called collinear point। अगर 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम लोग कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। रैखिक क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ बोला जाता है, इसे कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। मतलब क्या, एक ही रेखा पर है, उसे रैखिक पॉइंट बोलेंगे। अब हम लोग को जो क्वेश्चन आया उस पर चलते हैं और इसको करते हैं यहां से डिलीट। वो आपको हम बोलेंगे, पहले एडवाइस देंगे कि जब कभी क्वेश्चन मिले तो उसका ग्राफ एक बार जरूर ड्रॉ कर ले। आपको शिक्षक को भी सुविधा होती है, रफ डायग्राम अगर ड्रॉ कर देते हैं तो समझने में। मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू +1, y का वैल्यू -1, तो यहां पर कुछ होगा 1 -1। दूसरा है x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, कुछ यहां पर होगा 5 2, मतलब रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ खास नहीं। और x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5, यहां पर 9 5 ले लिया। आपको प्रूफ करना है कि ये सब कोलिनियर पॉइंट है, ये सभी के सभी कोलिनियर पॉइंट है, ये और ये। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अगर बुआ पता है कोलिनियर पॉइंट होगा तो कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन है, तो कंडीशन एक गो है कि A से B का दूरी, B से C का दूरी, दोनों को जोड़ेंगे तो AC आना चाहिए। तो बोलेंगे इफ A B C आर कोलिनियर देन AC मस्ट बी इक्वल टू AB प्लस BC। स्वाभाविक सी बात है, होगा ही होगा। अच्छा आगे चलते हैं। तो अब यहां पर AC की बात करें, AC निकालना तो आपको आता है, पहले मतलब AC चाहिए, फिर AB चाहिए, फिर BC चाहिए, तीनों दूरी निकालना पड़ेगा आपको। तो AC निकालते हैं, वो AC निकालेंगे तो क्या A से C, देखिए किसी को x2 x1 ले लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा कैसे निकालना है। 5 -1 2 -1 स्क्वायर कर देंगे, तो बोलेंगे 5 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1, यानी कि 2 अब प्लस क्या बन जाएगा 1, इसका स्क्वायर। बात समझ रहे होंगे आप कैसे किए। x2 - x1 करना है ना, तो 5 -1 2 माइनस एक बार माइनस ना, तो +1 और स्क्वायर। 5 में से 1 गया था 4 का स्क्वायर, 2 1 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, अरे यार 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 बन जाता है 25, आंसर निकल जाता है 5। ठीक, अच्छा है। अब चलते हैं BC निकालते हैं। BC रूट के अंदर 9 - 5 के स्क्वायर, 5 - 2 के स्क्वायर, x2 में 9 - 5 के स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, 9 में से 5 कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 3 का तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, फिर से निकला क्या √25 मतलब कि 5। अब हम लोग को निकालना है फाइनली AC, AC 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 A से C, फिर x2 कितना है 9 और -1, तो बोलेंगे √9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस +1,
ऐसा होगा। 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8 का स्क्वायर, 5 6 का स्क्वायर। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में 36, 64 36 कितना होता है? 100। 100 का रूट होता है 10 दहाई का 100, 10। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे AC और AC लिखे थे भाई। भाई आप भी बड़े हद आदमी हो ना, जो मन होता है वही लिख देते हैं। AB था AC लिख दिए हैं, तो ये हो गया हम लोग का B। AB निकल गया, BC निकल गया, AC निकल गया। तो क्लियर है ना भाई? AB BC 5 5 दूरी का तो 10 नहीं हो जाएगा। अब 5 5 जुड़ा 10 हो गया, मतलब कि ये सब पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। तो यहीं पर लिख देंगे आगे हम लोग, चूंकि AB प्लस BC इज इक्वल टू 5 प्लस 5 बराबर 10, AC बराबर भी 10, चूंकि AB प्लस BC बराबर AC, इसलिए AB एंड C आर कॉलिनियर पॉइंट। इसलिए ये सब पॉइंट कैसे हैं? तो बोलेंगे ये सब के सब पॉइंट जो है वो कॉलिनियर पॉइंट है। हुआ? आज तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कई दिनों के बाद आज वीडियो भी शूट कर रहे थे, लेकिन फिर भी तबीयत अच्छा नहीं है। तो हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे जो सेक्शन फार्मूला है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए क्षमा प्रार्थी है। वर्तमान में जाते जाते कम से कम आपको थैंक यू बोलना तो बनता ही बनता है। तो थैंक्स यू, आप पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, मन लगा के कुछ करना है, कुछ बनना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।